स्वागत है दोस्तों आप सभी का हरियाणा जीके की एक और नई क्लास में। आज की क्लास आपकी होने वाली है क्लास नंबर 4। लेक्चर थोड़ा लंबा है इसलिए वीडियो के कई पार्ट्स बन सकते हैं। 2 या 3 पार्ट्स बनेंगे। आपको सभी पार्ट्स को बड़े ही ध्यान से देखना है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा। प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हरियाणा के इतिहास के बारे में। हरियाणा का जिक्र आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में और करते हैं लेक्चर की शुरुआत। हरियाणा गणतंत्र में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, लेकिन एक विशिष्ट एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। मनु के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से है, इसलिए इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त के नाम दिया गया है। हरियाणा को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के इतिहास को जानने में ऐतिहासिक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत साहित्य स्रोत, पुरातत्व स्रोत, मौद्रिक साक्ष्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। पौराणिक स्रोत। स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में इस राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी। महाभारत की रचना कहाँ पर हुई थी? तो यह कुरुक्षेत्र के अंदर हुई थी। और यह किसने की थी? महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। हरियाणा का शहर करनाल महाभारत के कर्ण से संबंधित है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। नदियों का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो यह वामन पुराण के अंदर किया गया है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्भाणी, हर्षचरित्र, राजतरंगिणी आदि में हरियाणा का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं बौद्ध और जैन साहित्य स्रोत के बारे में। बौद्ध साहित्य मज्जिम निकाय व दिव्य वदान में हरियाणा की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में अग्रोहा, जो कि हिसार में है, अग्रोहा का वर्णन मिलता है, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन रहा है? तो वह रहा है अग्रोहा, जो कि आपका हिसार के अंदर है। पंप चसुदनी से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया था। जैन ग्रंथ कथाकोश एवं भद्रबाहु चरित्र में भी अग्रोहा का वर्णन मिलता है, जहां जैन विद्वान लोहाचार्य रहते थे। अग्रोहा इस धर्म का प्रधान केंद्र रहा है। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। हरियाणा से प्राप्त 3 दर्जन से अधिक अभिलेखों से सबसे महत्वपूर्ण अंबाला के निकट टोपरा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ है। योद्धा काल में रोहतक उपक्षेत्र को बहुधान्यक कहा जाता था। बहुधान्यक किसे कहा जाता था? रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता था। 11वीं शताब्दी के राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं। कालांतर में फिरोज तुगलक ने इस टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित किया था। इस टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित किसने किया? तो यह फिरोज तुगलक ने किया। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख करनाल से मिले हैं। करनाल से कौन से अभिलेख मिले हैं? जो खरोष्टी लिपि में है। कपालमोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। अधूरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कपालमोचन से। लाओस देश के एक अभिलेख में राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। सिरसा से प्राप्त अभिलेख से यहाँ पशुपति संप्रदाय के होने के प्रमाण मिलते हैं। सिरसा से प्राप्त अभिलेख से पशुपति के संप्रदाय होने का प्रमाण मिलता है। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वर्ण का आकलन किया गया है। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में संगीत के बारे में बताया गया है। हांसी से प्राप्त अभिलेख को पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित पाया गया है। हांसी अभिलेख जो है पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित था। लाडनू, जो कि राजस्थान के अंदर है, वहां से एक अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। जगाधरी के निकट सूद शत्रुघ्न से प्राप्त उत्तरी वैदिक काल के काले चमकीले मृदभांड
थानेसर के स्तूप हिसार और टोपरा से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में पिंजौर काल का क्षेत्र में 10 पुरा स्थलों से निम्न पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। पेहोवा के प्रतिहार राजा महेंद्र पाल का एक शिलालेख है जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। राखीगढ़ी यह पुरास्थल हरियाणा के हिसार में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का यह दूसरा बड़ा पुरास्थल है। बनावली फतेहाबाद जिले का छोटा सा गांव है जिसकी खुदाई 1974 में शुरू कराई गई, जिससे पुरातत्व महत्व की बहुत सामग्री प्राप्त हुई। मीताथल जो कि भिवानी में है, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति एवं सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भिंडहाड़ा जिला फतेहाबाद से हाकड़ा संस्कृति तथा आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बालू, भगवानपुरा, सीसवाल, मदीना, गिरावड़ आदि के उत्खनन से काफ़ी पुरातत्व साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हरियाणा के प्राचीन महत्व को बताते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के मौद्रिक स्रोत के बारे में। खोखरा कोट, अछेद पहाड़ीपुर, मोहनबाड़ी, औरंगाबाद, अग्रोहा, राखीगढ़ी, सुध, करनाल आदि स्थानों से अनेक मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। ये मुद्रांक सिक्के ढालने के काम आते थे। खुदाई से प्राप्त सिक्कों में योद्धे शासक कार्तिकेय को एक विजेता के रूप में दर्शाया गया है। सुनेत जो कि लुधियाना में था, यहाँ से प्राप्त एक सिक्के पर जय मंदार अंकित है जो योद्धे शासक कार्तिकेय की सफलता की पुष्टि करता है। कुमारगुप्त कालीन सिक्कों से पता चलता है कि योद्धे धर्म कार्तिकेय राजधर्म का रूप ले चुका था। हरियाणा में एक अन्य प्रमुख समूह कुणिंद शासकों का था। शिवालिक पहाड़ी के क्षेत्र में रहने वाले ये लोग अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग तथा त्रिशूलधारी शिव को अंकित करते थे। हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में इंडो ग्रीक सिक्के तथा पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और हिंद यवन शासकों के दिहरम सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। अन्य स्रोत हरियाणा की 2 प्राचीन एवं पावन नदियों सरस्वती और द्वेषदती के किनारे सैंधव लोगों की बस्तियां बसी हुई थी। हरियाणा में मूर्तिकला में प्रथम गांव किलोई जो कि जिला रोहतक में पड़ता है, यहाँ पर शिव के मुखलिंगम का तथा दूसरे गांव बेरी जो कि झज्जर में है, बेरी के मुखलिंगम है। ये मुखलिंगम चित्तीदार लाल पत्थर पर उकेरी गई आकृति के रूप में है। गुप्तकालीन रोहतक का वारहा, कोसली का विष्णु, बांस पेटवाड़ का हरिहर, झज्जर का बुद्ध, हांसी का वारहा इस काल के प्रतिनिधि कलाकृतियां हैं। ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन तथा पुलकेशियन के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। पुलकेशियन और हर्षवर्धन के बीच युद्ध कब हुआ था? 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के बीच, और इसका वर्णन ऐहोल अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। हरियाणा के कलायत नामक स्थान पर उत्तर गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित 2 शिखर युक्त मंदिर हैं जो अदैतिहासिक काल एवं मध्यकाल के बीच के समय को प्रतीत होते हैं। वस्तु अवशेष एवं उनके स्थल, ये है आपके अवशेष और ये है आपके स्थल जहाँ पर वो प्राप्त हुए। चलिए पढ़ते हैं। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, ये आपके हिसार व फतेहाबाद में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण एवं उनके अवशेष, यह कुनाल जो कि हिसार में है, यहाँ पर मिले थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष यह आपको भिवानी में मिले हैं। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मीताथल भिवानी के क्षेत्र में मिले हैं। इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। सोने तांबे के सिक्के मीताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। सिक्के ढालने के सांचे खोखरा कोट औरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। योद्धकालीन सांचे खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। टकसालें अग्रोहा, बरवाला, औरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। कुणिंदकालीन सिक्के यह करनाल, जगाधरी, बूडिया से प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के यह मीताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। शुंगकालीन फलक यह सुध से प्राप्त हुए हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। योद्धे गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद,
भिवानी से। जैन मूर्तियाँ हाथी व शनीला से प्राप्त हुई हैं। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक से प्राप्त हुआ है। यज्ञ की मूर्तियाँ पलवल से प्राप्त हुई हैं। रामायण श्लोकांकित नचारखेड़ा भिवानी से प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर से प्राप्त हुई हैं। ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से हरियाणा के इतिहास को 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया है। 3 काल में इसको विभाजित किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त पुरावशेषों से हरियाणा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। अब प्रागैतिहासिक काल के भी 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण काल और तीसरा है ताम्रपाषाण काल। सबसे पहले बात करते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। इस काल के पाषाण उपकरण पिंजौर, धामली, सुकेतड़ी, अहिया, कालका के नज़दीक पपलीना, चंडीगढ़, फिरोजपुर, झिरका, कोटला आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो छोटे गोल और चपटे पत्थरों के रूप में हैं। इस प्रकार के उपकरण सोहना घाटी से भी प्राप्त हुए हैं। दूसरे नंबर पर है नवपाषाण काल। इस काल में मानव कृषि करने लगा था। इसके साक्ष्य हिसार जिला के सीसवाल से प्राप्त हुए हैं। अतः इस सभ्यता का नाम सीसवाल सभ्यता संस्कृति रखा गया है। तीसरे नंबर पर है ताम्रपाषाण काल। रोहतक एवं हिसार जिले में कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार मिले हैं। अब देखते हैं आद ऐतिहासिक काल को। जिस काल के लिखित विवरण को पढ़ा नहीं जा सकता उस काल को आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत सीसवाल संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया गया है। इस काल के पुरावेश हरियाणा में पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं सीसवाल संस्कृति को। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में सीसवाल गांव की खुदाई की गई तथा वर्ष 1968 में सीसवाल संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। सीसवाल संस्कृति से संबंधित स्थल निम्न प्रकार से हैं। हिसार में सीसवाल, सलीमगढ़, शाहपुर, पाटन, सातरोड खुर्द, अलीपुर खरड़, सिसाई, दाता, पाली और राखीगढ़ी। सिरसा और फतेहाबाद, बनी, तलवाड़ा, रत्ताटिबा, चिम्मू। भिवानी में दादरी, मानहेड़ू, रेवाड़ी, बादली, लोहार, बादशाह। गुरुग्राम, अल्दुका, सुल्तानपुर, मुकोला, गोलकपुर, मुंडेहरा, पापड़ा, मामलिका, लुहिंगा, कैथल, मोह। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में स्थित बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल रहा है, जिसकी खोज 1973-74 में R.S. बिष्ट ने की थी। यहाँ से एक विचित्र पशु की मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसका धड़ सींग का है तथा सींग बैल की तरह है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान, जौ के साक्ष्य, मातृ देवी की 2 मूर्तियाँ व अग्निवेदियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। वर्ष 2016 में भिवानी जिले के तिगडाना गांव से प्राप्त अवशेषों से औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्रों की पुष्टि होती है। अब बात करते हैं राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र। सबसे पहले है राखीगढ़ी। पूरा स्थल हिसार के जिले नारनौंद खंड में है। यह हरियाणा के हिसार जिले में ऋग्वैदिक दृशदती नदी के दाएं तट पर नारनौंद खंड में स्थित है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सीसवाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरा स्थल है। इसका उत्खनन डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने वर्ष 1997 में आरंभ किया, जो वर्ष 2000 तक चला। इसके अतिरिक्त मकान, मृदभांड एवं विशिष्ट पत्थर के बने
आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगला है बनावली। यह फतेहाबाद जिले में स्थित एक गांव है। इस स्थल की विधिवत खुदाई 1974 में की गई थी। अगला है आपका मीताथल। भिवानी जिले में स्थित मीताथल ग्राम की खुदाई डॉक्टर सूरजभान के निरीक्षण में 1967-68 में की गई थी। यहाँ से गुप्तों व कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। अगला है आपका मदीना। रोहतक जिले के मध्य खंड में स्थित मदीना ग्राम की खुदाई 2007 से 2008 के बीच हुई थी और यह डॉक्टर मनमोहन कुमार के निरीक्षण में की गई थी। अगला है आपका भिंडडाना। यह पूरा स्थल फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 2003 से 2004 के बीच शुरू किया गया था। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में स्थित इस ग्राम में उत्तर हड़प्पा संस्कृति एवं चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। फरमाना खास। यह रोहतक जिले में स्थित इस पूरा स्थल का स्थान राखीगढ़ी के बाद आता है। यहाँ से हड़प्पा कालीन सेलखड़ी की मोहरें एवं कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले में स्थित कुणाल, कैथल जिले में बालूग्राम तथा रोहतक जिले के गिरावड़ आदि हड़प्पा सभ्यता के अन्य पुरास्थल हैं। राज्य में हाकड़ा संस्कृति। अब बात करते हैं हाकड़ा संस्कृति के बारे में। राज्य में हाकड़ा संस्कृति का कालक्रम हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व माना जाता है। यह मुख्यतः कृषि समुदाय के विकास को प्रस्तुत करती है। हाकड़ा संस्कृति को आरंभिक कृषिक संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के साक्ष्य हाकड़ा घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र से मिलने के कारण इसे हाकड़ा संस्कृति कहा जाता है। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम कुणाल नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हाकड़ा नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि ये वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्लास नंबर 4 का दूसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। कल हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में और बाकी बचे लेक्चर के बारे में। तो ये लेक्चर था आपका प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा। अभी हमारा प्राचीन इतिहास भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कल की क्लास में इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और पढ़ेंगे मध्यकालीन हरियाणा भी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ हरियाणा जीके की क्लास लगाई जाती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।